कर दिया और वापस सकुशल यमपुरी को भेज दिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, सबसे पहले हनुमान जी ने लिखी थी रामायण, लेकिन समुद्र में फेंक दी थी। सुनिए, सबसे पहले हनुमान जी ने रामायण लिखी थी रामायण लेकिन फेंक दी थी समुद्र में। आखिर क्यों? प्रभु श्री राम जी के जीवन पर अनेकों रामायण लिखी गई है, जिनमें से प्रमुख है वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, कबंध रामायण, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम को समर्पित एक रामायण स्वयं हनुमान जी ने भी लिखी थी, जो हनुमत रामायण के नाम से जानी जाती है। इसे भी प्रथम रामायण का गौरव प्राप्त है, लेकिन स्वयं हनुमान जी ने अपनी इस रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं। शास्त्रों में वर्णित एक कथा, शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने ही लिखी थी, और वह भी एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगे थे और श्री वीर हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए थे। वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाने, उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी हुई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराशा देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा, तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के साथ रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो गई है, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के किनारे गए और समय द्वारा लिखी हुई रचना को श्री राम जी को समर्पित करते हुए समुद्र में डाल दिया। तभी से हनुमान जी द्वारा रची हुई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी द्वारा लिखी हुई रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिया जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूँगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। माना जाता है कि महाकवि कालिदास के समय में एक पट्टलिका को समुद्र के किनारे पाया गया, जिसे कि एक सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस गुड लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वे ये भी जान चुके थे कि पट्टलिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो कि पर्वतशिला से निकालकर जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो
लाइक ज़रूर करें। सीता नहीं थी राम की असली पत्नी। जानिए कौन थी राम की असली पत्नी। क्या सच्चाई है दर्शक बंधु? रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हमने बचपन से पूजा, समझा और अपनाया, जहाँ श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया और माता सीता को उनकी अर्धांगिनी, त्याग और पवित्रता की प्रतिमूर्ति माना गया। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि सीता राम की असली पत्नी नहीं थी? हाँ, आपने यही सुना। एक स्त्री थी जिसका नाम शायद आप नहीं जानते, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है, जिसका अस्तित्व ना तो रामायण की मुख्य कथा में है और ना ही किसी मंदिर की मूर्ति में है, लेकिन वह थी और राम के जीवन में उसका क्या किसी रहस्य से कम नहीं। कौन थी वो? क्यों उसका नाम छुपा दिया गया? क्या यह किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था या फिर समाज का सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था? आज हम उसको हटाने जा रहे हैं जिसके नीचे दफन है त्रेता युग का सबसे बड़ा रहस्य, राम की वह पत्नी जिसे इतिहास भूल गया। और इस तरह की शुरुआत होती है एक स्त्री से जो न सिर्फ राम के हृदय को बेहद करीब थी बल्कि उनके जीवन की सबसे छुपी हुई सच्चाई थी। दर्शक बंधु, यह एक ऐसा गढ़ रहस्य है जो शायद ही आपको पता होगा, लेकिन आज की इस कथा के माध्यम से इस रहस्य को जानेंगे। यह कथा है रामायण काल की, जिसमें इस रहस्य के सारे पन्ने दबे हुए हैं। जो दर्शक बंधु आपका समय नष्ट ना करते हुए समाज रामायण काल की उस महत्वपूर्ण कथा को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दी जाती है तो उसका पाप भी श्रेणी में आता है। और इस तरह से आप लास्ट तक वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कई हजार साल पहले की बात है। एक सुंदर और पावन नगर था कुंदनपुर। उस समय के सबसे सुंदर नगरों में उसका नाम लिया जाता था, जहां एक धर्मपरायण और यशस्वी राजा राज्य किया करता था जिसका नाम श्रीदामा था। राजा श्रीदामा देखने में बहुत सुंदर और तेजस्वी थे। अभी अभी उन्होंने राजगद्दी संभाली थी। वह कुंदनपुर राज्य उन्हें उनके नाना परम पुण्य मणिक चंद जी ने उपहार में दिया था। वास्तव में श्रीदामा जसवंत राजा श्रीपति जी के पुत्र थे और उनके नाना ने उन्हें स्नेहपूर्वक गोद ले लिया था और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जब राजा मणिकचंद ने शरीर त्यागा तो उनके पीछे श्रीदामा ने राज्य की बागडोर संभाली। राजा श्रीदामा ने अपने नाना से राजधर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। कैसे प्राप्त की थी? सेवा करनी है, कैसे प्रजा की सेवा करनी है, कैसे राज्य चलाना है, यह सब उन्होंने सच्चे मन से सीख लिया था। अब उनमें कोई बाल्यापन नहीं था। जैसे ही उन्होंने गद्दी संभाली वैसे ही अनेक कल्याणकारी कार्य प्रजा के करने वाले लगे। प्रजा भी अपने इस धर्मनिष्ठ राजा से अत्यंत प्रसन्न थी और उन्हें प्रजा पालक मानने लगी थी। और राजा श्रीदामा केवल प्रजा के ही नहीं बल्कि नगर के व्यापारियों के भी बहुत शुभ चिंतक थे। उन्हें भली भांति पता था कि एक समृद्ध राज्य में व्यापारी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ धनी व्यापारी होते हैं वह राज्य धनवान धन धान्य से परिपूर्ण होता है। यदि नगर में व्यापारी ना हो तो वहाँ का राजा भी निर्धन ही माना जाता है। राजा को व्यापारियों से बहुत लगाव था। नगर का एक प्रमुख युवा व्यापारी था सेठ चक्रधर। वह राजा का परम प्रिय मित्र था। सेठ चक्रधर का व्यापार 4-5 नगरों में फैला हुआ था। वहीं राज दरबार के लिए अन्न, वस्त्र, आभूषण और अस्त्र शस्त्र की सामग्री उपलब्ध करता था। राजा के लिए चक्रधर बहुत महत्वपूर्ण था। सेठ चक्रधर का विवाह सोनपुर राज्य में हुआ था, जबकि राजा श्रीदामा अब तक अविवाहित थे। राजा के अविवाहित के लिए कई राजाओं की ओर से प्रस्ताव आ रहे थे, पर श्रीदामा हर बार किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल देते थे। उनका विचार था कि उनके माता पिता भी जीवित है और जसवंत नगर में रहते हैं, इसलिए विवाह का निर्णय वही करेंगे। परंतु राजा
पति अब अपने अन्य पुत्रों में व्यस्त थे और उन्हें श्रीदामा की चिंता नहीं थी, क्योंकि श्रीदामा तो अब समय एक राजा बन चुके थे। फिर भी श्रीदामा अपने पिता पर विश्वास बनाए बैठे थे। इस प्रकार विवाह टालते 3 वर्ष बीत गए थे। एक दिन सेठ चक्रधर ने राजा से भक्ति भाव से कहा, मित्र, अब आपको भी विवाह कर लेना चाहिए। राजमहल में रानी का वास होना चाहिए। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि आप इतने वर्षों से पत्नी के बिना कैसे रह लेते हो। मुझे तो अपनी पत्नी से एक दिन भी दूर रहना अच्छा नहीं लगता है। अब तो मेरी पत्नी माँ भी बनने वाली है और मेरे घर में जल्दी कोई नया अतिथि आने वाला है। मेरे घर में मेरी पत्नी के लिए एक सेविका रहती है, लेकिन अब वह जिद कर रही है कि उसकी देखभाल के लिए उसकी बहन छोटी को बुला लिया जाए। उसे किसी और पर विश्वास नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ससुर जी को एक संदेश भेज दूँ, जिससे वे अपनी छोटी पुत्री को मेरे साले के साथ भेज दें। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, यही उत्तम रहेगा। तुम समय गए तो व्यापार की देखभाल कौन करेगा? और मुझे देखो, मैं दिन भर राजधर्म में फंसा रहता हूँ। दिन के 4 घंटे तो मैं प्रजा की फरियाद सुनने में निकल जाते हैं। समय मिले तो नगर और गांव में भ्रमण करता हूँ, असहायों की सेवा करता हूँ। संस्था को 1 घंटा ही मिलता तुम जैसे परम मित्रों के साथ बैठता हूँ। सेठ चक्रधर अब राजा श्रीदामा के दरबार से विदा हो गया। उसका आना जाना राजमहल में लगा ही रहता था। वह जिस दिन किसी कारणवश राजमहल ना आता तो उस दिन राजा समय उसके घर चल पड़ते थे। राजा के महल में ऐसा कोई नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कह सके, जिससे वे खुले दिल से बात कह सके। राजा जानते थे कि यदि वे अपने नौकरों, सेवकों या दासों से मित्रता करने लगेंगे तो राजपद की मर्यादा पर आंच आ सकती है। कल को वही दास अगर आदेश मानने से इनकार कर देंगे तो राजा का धर्म कैसे चले। इसी कारण राजमहल में रहते हुए भी राजा को एकांकी जीवन बिताना पड़ता था, क्योंकि वहाँ कोई रानी भी नहीं थी जिससे वे हृदय की बात कह सके, जिससे वे जीवन का सुख समाद बांट सके। अब तो राजा को भी यह बात भीतर से सताने लगी थी। अब तो मुझे विवाह कर ही लेना चाहिए। मेरे पिता को क्या प्रयोजन है जो मेरे विवाह की वो चिंता करें? उन्हें क्या लाभ है मेरे विवाह से? मैं अब तक स्वतंत्र राज्य का राजा हूँ। राजा ने मन में विचार किया, किससे कहूँ मैं अपने विवाह की बात? क्यों ना मैं अपने मित्र चक्रधर से ही कह देता हूँ कि वह मेरे विवाह के विषय में कुछ उपाय करे। उसका आना जाना तो कई राजदरबारों में होता रहता है, वही किसी योग्य राजकुमारी से मेरे विवाह की बात चला देगा। इस तरह विचार करते हुए 1 पखवाड़ा बीत गया। चक्रधर उस दौरान एक बार भी महल में नहीं आया। राजा को चिंता होने लगी। जो मित्र प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से मुझे मिलने आ जाता था, वह अब क्या कारण हुआ कि दिखाई नहीं देता? क्या कोई संकट आ गया है, या उस पर राजा को याद आया कि उसकी पत्नी को तो संतान होने वाली थी? क्या पता अब उसके घर में पुत्र रत्न का आगमन हो गया हो, उसी आनंद में मुझे भूल गया हो, या फिर कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो गई। राजा ने निर्णय लिया कि वह समय ही जाकर देख ले। संध्या का समय था। राजा सेठ चक्रधर के घर पहुंच गए, परंतु वहां बैठक में सेठ नहीं मिले। वहां एक अत्यंत सुंदर कन्या उन्हें दिखाई दी, जैसे कोई परी हो। वह जैसे ही राजा को देखती है तुरंत घर के भीतर चली जाती है। राजा ने मन में सोचा कि मैंने पहले इस कन्या को कभी यहाँ पर नहीं देखा है, और ना ही मैंने कभी अपने मित्र की पत्नी को देखा है। मुझे स्त्रियों से कोई विशेष कार्य न था, इसलिए मैंने कभी भी इन विषयों में चर्चा भी नहीं की है। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी सुंदर कन्या, ऐसी सुंदरता तो राजकुमारियों में भी दुर्लभ होती है। कौन हो सकती है यह? शायद मित्र की साली हो जिसे बुलाने की बात वह कर रहा था, या फिर उसकी बहन हो। राजा सोच में पड़ गए। मुझे तो मित्र के परिवार के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है, फिर मैं कैसे कह दूं यह कौन है? राजा ने वहां खड़े एक सेवक से कहा, अरे
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ सेठ चक्रधर को खबर करो कि राजा पधारे हुए हैं। अब सेवक राजा के सामने यह कैसे कहता कि सेठ जी बाहर गए हुए हैं। उसे डर था कि राजा बुरा मान जाएंगे। सेवक भीतर गया और सेठानी से कहा, बाहर राज दरबार से कोई पधारे हुए हैं, क्या कहूँ उनसे? सेठानी ने जब यह सुना कि कोई राज दरबार से आया है तो वह थोड़ी चौंकी और बोली, राज दरबार से कोई आता नहीं, वह राजा समय ही आते हैं। कहीं समय राजा ही तो नहीं आए हैं, पर अभी तो सेठ जी दरबार में ही है। वे तो राजा से मिलने के लिए तो फिर राजा अकेले कैसे आ सकते हैं? सेठानी ने अपनी छोटी बहन अंजलि से कहा, बेटी तुम जाओ और उस अतिथि को कह दो कि थोड़ा प्रतीक्षा करे। सेठ जी अभी राज दरबार में आते ही होंगे, थोड़ी देर में लौट कर आ जाएंगे। अतिथि बाहर आई, अंजलि बाहर आई और उसे बड़े संकोच से बोली, आप थोड़ा रुकिए, सेठ जी नगर के बाहर किसी काम से गए हुए हैं, अभी लौट आएंगे। वैसे आप कौन हो? राजा ने शांत मन से कहा। उत्तर दिया, मैं सेठ जी का एक मित्र हूँ, अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी आ जाऊंगा। अंजलि ने सरलता से कहा, जी हाँ, आज आपका जाना ही ठीक है, आप फिर आ जाइए और मिल लीजिए। हो सकता है सेठ जी को आने में अभी समय लगे और शायद आपको समय ना दे पाए, क्योंकि उनका राजा के साथ विशेष कार्यक्रम है। राजा मन में मुस्कुराए परंतु बोले नहीं। वे सोच रहे थे कि अब इस कन्या के सामने अपने आप को राजा कैसे बताएं। और इधर सेवक भी चुप था, वह भी लड़की से नहीं कह पा रहा था, यही हमारे राज्य के महाराजा। फिर राजा ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूं, पर एक बात मन में आ रही है कि यदि आप बुरा न लगे तो पूछ लूं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? राजा ने धीरे से पूछा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? अंजलि बोली कि मैं एक साधारण कन्या हूँ, सोनपुर से आई हूँ और सेठानी जी की छोटी बहन हूँ। राजा बोले, अच्छा, आप सेठानी जी की छोटी बहन है, तो फिर अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं राज दरबार से ही आया हूँ और समय महाराज ने ही मुझे आपकी सुरक्षा में भेजा है। अंजलि थोड़ी नाराज हो गई और बोली, आप तो मजाक करने लगे, मैं तो आपसे सच बोल रही हूँ और आप मजाक कर रहे हैं। तभी सेठ चक्रधर वहां आ गया और बोला, अंजलि, यह कोई राजा का आदमी नहीं है, यही समय राजा श्रीधामा है। अंजलि थोड़ी सकपकाई, फिर बोली, मुझे लगा था कि राजा साहब तो बूढ़े होंगे, यह तो जैसे कोई राजकुमार है। और यह कहकर वह जेब कर जल्दी से अंदर चली गई। सेठ चक्रधर ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, मित्र, मैं आपसे एक पखवाड़े से नहीं मिल पाया, मुझे अपनी साली को बुलाना पड़ा था। इधर हमारे घर में एक पुत्र भी आ गया है, वह भी अब लगभग पखवाड़ा भर का हो गया है। मैं यह शुभ समाचार भी आपको नहीं दे पाया। सेठानी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ गई थी और उन्हीं सब बातों में मैं उलझा रहा। अब जाकर सब कुछ शांत हुआ है तो सीधा आपके पास दौड़ा आया। आज तो आप मेरे घर ही भोजन करेंगे, दोपहर से आपकी खातिर अंजलि खाना बना रही है। अब आकर भोजन तैयार हुआ तो आपको लेने आया हूँ। राजा ने स्नेह से कहा, अब तुम संकट में थे तो मुझे खबर देनी चाहिए थी, मैं राजवैद्य को भेज देता। सेठ बोला, मित्र, यहाँ वैद्य की नहीं, एक अनुभवी दाई की जरूरत थी जो नगर में प्रसिद्ध है। मैंने उसी को बुला लिया था। वहाँ ना तो मेरा कोई काम था और ना ही आपका काम था। अब मैं कब से कह रहा हूँ कि आप विवाह कर लीजिए, सब बातें आपको खुद समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको तो कोई रानी बनानी ही नहीं है। राजा मुस्कुराए और बोले, अब मैं यह कार्य तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम ही मेरे लिए कोई योग्य रानी की खोज कर दो। सेठ प्रसन्न होकर बोला, तो अब समझिए कि जल्दी ही आपकी बारात निकलने वाली है। फिर सेठ ने प्रेम से राजा को भोजन परोसा। राजा का भोजन से स्वागत अंजलि ही कर रही थी, वह स्नेह और श्रद्धा से खाना परोस रही थी। राजा ने भोजन करते हुए अपने मित्र से कहा, मित्र, मेरे लिए वैसी ही रानी ढूंढना जो ऐसे ही स्नेह से मुझे खाना खिला सके, अपने हाथ से भोजन बना सके और मेरा ध्यान रख सके। चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, अब अंजलि जैसी रानी कहाँ से लाऊं? राजकुमारियां तो रसोई में जाना भी नहीं जानती, वे आपको अपने हाथ से भोजन कैसे बनाकर खिला सकती है? वे आपकी सेवा करना तो दूर, आपके अपने वस्त्र भी समय नहीं पहनती। चिराग लेकर ढूंढा जाए तो ऐसी रानी नहीं मिलेगी। और फिर राजमहल में तो इतने सेवक सेविकाएं हैं कि रानी को भोजन बनाने की जरूरत ही क्या है? राजा ने शांत स्वर में कहा, नहीं मित्र, मुझे अंजलि जैसी ही
रानी चाहिए जो मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बनाए और सेवा करे, स्नेह दे। और चक्रधर ने हंसते हुए कहा कि मित्र, बात को घुमा रहे हो, साफ साफ कहो ना कि अंजलि जैसी नहीं, अंजलि ही मुझे पसंद है। अगर ऐसा है तो फिर मैं अंजलि से ही तुम्हारा विवाह करा देता हूँ। यह तो अपने मन की बात है और मन की बात छुपानी नहीं चाहिए। यह सुनते ही अंजलि लज्जा गई और वहां से भाग गई। सेठ पीछे से पुकारता रहा, अरे अभी तो भोजन भी पूरा नहीं करवाया, आधा भोजन करवाकर भागी जा रही हो। ऐसे राजा भला तुम्हें रानी कैसे बनाएंगे। कई बार पुकारने के बाद अंजलि नहीं लौटी तो उस राजा मुस्कुराए और बोले, मित्र, अब यह विवाह मेरी ओर से पक्का समझो। अब आगे का सब कार्य तुम्हारे ऊपर है। कन्या मुझे अत्यंत प्रिय है। सेठ ने हंसते हुए कहा, कन्या क्या खाक ठीक है, आधा भोजन कराकर भाग गई है। सेठानी ने तुरंत सेविका से कहा कि भोजन लेकर जाओ। सेविका बोली, महाराज, छोटी सेठानी अब लजा रही है, अब यह आपके सामने नहीं आएगी। अब तो वह सेठ जी को भी भोजन नहीं परोसेगी। सेठ ने कहा, और भी करना चाहिए भला, रानी मुझे क्यों खाना खिलाएगी। फिर सेठ ने हंसते हुए कहा, मित्र, अब अंजलि की ओर से भी सहमति मिल चुकी है। अब वह अपने आप को रानी ही मानने लगी है, तो फिर से किस बात की देरी है। हम कल ही शुभ मुहूर्त देखकर विवाह कर देते हैं। राजा बोले, मगर अपने ससुर जी से तो परामर्श ले लो। सेठ बोला, महाराज, ऐसे मामलों में किसी से राय नहीं ली जाती। मैं खुद वहाँ हूँ। पहले अंजलि को रानी बना के बाकी सभी कार्यक्रम धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। और सचमुच अगले ही दिन अंजलि का विवाह राजा की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक संपन्न हुआ। वह रानी बनकर राजमहल में आ गई। वह राजा के मन की रानी थी। अपने हाथों से भोजन बनाती, प्रेम से परोसती और राजा की सेवा करती। राजा भी इतने सौम्य, सुशील और सुंदर स्वभाव की पत्नी पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसा उन्होंने सोचा था वैसी ही उनको रानी मिली। राजा का मन हमेशा आनंदित रहने लगा और चक्रधर भी प्रसन्न था कि अब उसका मित्र राजा उसका रिश्तेदार बन गया है। समय बीतता गया। रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद छा गया। राजा ने प्रजा में खूब उपहार बंटवाए। ब्राह्मणों और साधु संतों में वस्त्र, भोजन और दान दक्षिणा बांटी गई। दरबार में उस समय पहुंचे हुए संत महात्मा भी पधारे हुए थे, जिनके पास अनेक दिव्य सिद्धियां थी। सेठ चक्रधर ने राजा से निवेदन किया, मित्र, आप इन संत महात्माओं से अपने राजकुमार का भविष्य जान लीजिए। यह बड़े ज्ञानी है, इनकी वाणी कभी झूठ नहीं होती है। इन्होंने ही एक दिन अंजलि से कहा था कि तू राजमहल की रानी बनेगी, और देखिए वह सच हो गया। राजा ने श्रद्धा से कहा, ठीक है मित्र, हम अपने पुत्र का भविष्य जरूर जानेंगे। फिर राजा ने आदर पूर्वक महात्मा जी को राज दरबार में बुलाया और उन्हें उचित स्थान पर बिठाया, चरण स्पर्श किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महात्मा जी, कृपा करके आप मेरे राजकुमार का भविष्य बताएं, यह आपका आशीर्वाद होगा। रानी अपने छोटे राजकुमार को गोद में लेकर दरबार में आ गई। वहां महात्मा जी ने राजकुमार का भविष्य देखा। ध्यान लगाकर उन्होंने देखा, बालक बहुत ही प्रतापी और राजा बनेगा। इसका नाम अर्जुन रखना सबसे उत्तम होगा। वह बड़ा ही बहादुर और न्यायप्रिय राजा होगा। फिर महात्मा जी कुछ क्षण रुके और बोले, मगर इसकी रानी को लेकर आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि इसकी रानी कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक बहुत ही निर्धन गरीब किसान की बेटी होगी। राजा को यह बात सुनकर भीतर से चोट लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि एक राजा की बहू अगर गरीब घर से आएगी तो यह तो हमारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। कल को कोई भी साधारण व्यक्ति प्रजा से उठकर महल में घुसने लगेगा और फिर वह कन्या जो गरीब घर से आई होगी वह तो पूरे महल को अपना समझेगी, प्रजा को अपना भाई बंधु मान बैठेगी, उन्हें महल में बैठाएगी और कल को उसके पुत्र होंगे तो वह राजकुमार कहे जाएंगे। फिर तो दरबार की मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी। राजा ने महात्मा से निवेदन किया, महात्मा जी, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे पुत्र का विवाह किसी राजकुमारी से ही हो जाए। महात्मा जी ने शांत भाव से कहा, राजन, यह सब विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता है। प्रभु की लीला को बदलना कठिन है, पर उसे स्वीकार करना ही धर्म है। राजा ने सिर झुकाकर कहा,
ठीक है महात्मा, हम भगवान से बड़े थोड़े हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। राजा ने महात्मा को बहुत आदर और बहुत सारी भेंटें देकर विदा किया, लेकिन महात्मा के जाने के बाद उसके मन में बड़ी चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा कि जब वह लड़की गरीब घर से हो सकती है तो सुंदर भी नहीं होगी, काली होगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तो पहले ही अपने बेटे का विवाह किसी सुंदर कन्या से करा दूंगा। इस तरह सोचते सोचते 3 वर्ष बीत गए। एक दिन रानी के मन में विचार आया कि अब तो हमारी होने वाली बहू इस संसार में जन्म ले चुकी होगी। वह गरीब घर में पल रही होगी और जीवन में बहुत कष्ट झेल रही होगी। क्यों ना उसे खोज कर महल में बुला लिया जाए। जब वह राजमहल में पलेगी बढ़ेगी तो वही राजकुमारी बन जाएगी। फिर उसका विवाह राजकुमार से करना सरल हो जाएगा। रानी अपनी यह भावना राजा से कही और निवेदन किया कि आप उस कन्या का पता लगाइए कि वह किस घर में जन्म ले चुकी है। राजा बोले, रानी यह क्या बात कर रही हो? भला यह कैसे पता चलेगा कि हमारी होने वाली बहू कौन है और वो कहाँ जन्मी है? रानी ने प्रेम से कहा, महाराज आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप उस महात्मा जी से जाकर मिलिए, उनसे विनती करिए कि वे बहुत कृपालु और ज्ञानी है। राजा को रानी की बात हृदय से लग गई, पर भीतर ही भीतर उनके मन में एक और भी विचार चल रहा था। जब मुझे उस गरीब लड़की का पता चल ही जाएगा तो उसे महल लाना कैसा होगा? मैं तो उसे बीच रास्ते में ही रोक दूंगा और जब वह रहेगी ही नहीं तो फिर बहू कैसे बनेगी? यह सोचकर राजा अगली सुबह महात्मा जी के आश्रम की ओर निकल पड़े। उन्हें मालूम था कि 3 कोस गहरे जंगल में महात्मा जी का आश्रम है। वहां पहुंचकर उन्होंने महात्मा को दंडवत प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गए। महात्मा जी ने राजा को देखकर पूछा, राजन आप बहुत चिंतित लगते हो, बताओ क्या बात है? मन में इतना बोझ क्यों है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी मैं अपने होने वाली बहू के विषय में चिंतित हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वह गरीब घर में पले और बढ़े। मैं उसे पहले ही महल में लाना चाहता हूँ ताकि यह सुख स्वप्न में पले। मैं समय उसका पालन पोषण करूँगा। मेरे पास इतना धन है कि मैं उसे हर राजसी ठाट बाट दे सकता हूँ। उसके माता पिता से मिलकर उन्हें सच्चाई बताकर लड़की को मांग लेना चाहता हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन आपके विचार बड़े ही उदार हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तव में एक महान राजा कहलाएंगे। मैं आपको उस परिवार के विषय में बताता हूँ। यहाँ से 20 कोस दूर एक गांव है माधवपुर। वहाँ एक निर्धन किसान या कहे मजदूर रहता है। नाम है रामपाल। उसकी 7 बेटियां। सबसे छोटी कन्या का विवाह आपके पुत्र से होगा जब वह 18 वर्ष की होगी। अभी तो वह पिछले महीने ही जन्मी है। उसके सौंदर्य की तो कोई बात ही निराली है। उसके आगे तो परियां भी फीकी पड़ जाती है। अगर आप उसे लेकर महल में पालते हो तो कोई यह नहीं कह सकेगा कि यह राजकुमारी नहीं है। राजन मनुष्य चाहे राजा के घर जन्मे या गरीब के घर में, जन्म तो नंगा ही होता है। कोई भी बच्चा धन दौलत लेकर पैदा नहीं होता, अमीर हो या गरीब। हम इंसान की बनाई हुई परिभाषाएं हैं। यह सब दृष्टिकोण का खेल है। यदि दृष्टि बदल जाए तो सब बराबर दिखते हैं। अहंकार को फर्क भी दिखता है। नहीं, कोई फर्क नहीं है राजन। जन्म और मृत्यु यह सब प्रभु के हाथ में है। ना कोई समय से पहले जन्म ले सकता है और ना ही मृत्यु से पहले कोई मर सकता है। जो भी तुम कर लो वो विधि का विधान है, वह नहीं बदलेगा। राजा महात्मा जी के आश्रम से लौटकर महल में आ गए। अब उन्हें यह अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि महात्मा जी ने उनके मन के भीतर चल रहे कुविचारों को पढ़ लिया है और साथ ही एक प्रकार से चुनौती भी दे दी थी कि राजन चाहे जितना यत्न कर लो वह कन्या तुम्हारी बहू बनकर ही राजमहल में आएगी। राजा महात्मा की बात को मन में रखकर अलग अलग विचारों में डूब गए। सोचने लगे, अगर उस गरीब की बेटी ही नहीं रहेगी तो फिर बहू कहाँ से आएगी? देखता हूँ महात्मा अब उसे कैसे बचा लेते हैं। क्या उनका भगवान मेरे सामने उस छोटी सी कन्या की रक्षा कर पाएगा? मैं तो अपने पूरे होश में हूँ। कोई विष पीने वाला राजा नहीं हूँ जो दरिद्र की बेटी को बहू बना लूँ। मैं तो अपने बेटे की किस्मत ही बदल दूंगा। महात्मा जी अब यूँ बुढ़े हो चुके थे। उन्हें कुछ कौन पूछता है। मेहनत से आदमी अपना भाग्य बदल लेता है। फिर विवाह तो
तो कोई भाग्य की चीज़ नहीं है, यह तो राजा की इच्छा का विषय है। राजा तो मनोरंजन के लिए भी विवाह कर लेते हैं, उन्हें कोई नियम बांधा नहीं सकता। राजा यह सब सोचते हुए महल में लौट आए। पूरी रात फिर पैर की उलझने सोचते रहे। तो और अगले दिन रानी अंजलि ने राजा से प्रेम पूर्वक कहा, स्वामी, अब महात्मा जी ने स्पष्ट कह दिया कि हमारे पुत्र का विवाह एक निर्धन किसान की बेटी से ही होगा, तो हमें प्रभु की यह लीला स्वीकार कर लेनी चाहिए। हम भाग्य को बदल नहीं सकते हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ, आप उस कन्या को खोजकर महल में ले आइए, चाहे वह कितनी भी निर्धन क्यों न हो। माता अपनी कन्या किसी को ऐसे नहीं सौंपते। यदि वह कन्या आपको सौंपे तो आप उस पर गरीब कन्या को अच्छी सहायता भी दे सकते हैं, ताकि वह अपने घर में सुख संपत्ति से जी सके। मैं तो कहती हूँ कि आप उस कन्या को किसी भी उपाय से खोजकर महल में लाए, चाहे धन खर्च करना पड़े तो भी लाइए। मैं चाहती हूँ कि वह कन्या भी हमारे पुत्र की तरह ही पले और बढ़े। जब वह बड़ी हो जाए तो उसका विवाह धूमधाम से अपने राजकुमार से करेंगे। यदि आपके मन में अब भी कोई अहंकार या हिचक है तो कृपा करके उसे त्याग दीजिए। कोई भी बच्चा जन्म से अमीर गरीब नहीं होता, हम ही उसे यह एहसास कराते हैं। गरीब माँ बाप अपनी गरीबी का दुख सुना सुना कर उसे मन से भी गरीब बना देते हैं, और अमीर अपनी अमीरी का गर्व कर करके उसको दिमाग बदल देते हैं। मेरी बात मानिए और आज ही जाइए और मेरी बहू को लेकर, नन्ही सी बच्ची को लेकर किसी भी प्रकार मेरे पास ले आइए। मैं उसे एक दिन भी कष्ट में नहीं देख सकती। रानी अंजलि बहुत दयालु है और करुणामयी स्त्री है। वह अपनी नवजात निर्धन बहू के लिए भी चिंतित है। वह समय ऐसा था जब सास बहू को अपनी बेटी समान मानती थी। आज के समय में जहाँ सास बहू गरीब बहू को अपना तो दूर ताने मार मार कर उसका जीना दुर्बल कर देती है। यहाँ रानी अंजलि का हृदय बहुत देवी के समान कोमल था। राजा के मन में फिर से कई विचार उठने लगे और वह राजा कन्या को ले तो आया, लेकिन रास्ते में ही उसको एक झाड़ी में फेंक दिया और वह वहाँ से कोई राजा उसको लेकर चला गया और वह वहाँ एक राजकुमार उसको लेकर चला गया और फिर उसी राज अंजलि के पुत्र का विवाह उस गरीब कन्या से ही हुआ। और इस तरह से भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता और गरीब लड़की ही राजकुमारी बनकर आई। आ गयो कि तेरा डैडू।